नरेंद्र मोदी धौंस और धांधली के बाद बमुश्किल तीसरी बार भारत के वज़ीर आज़म बन तो गए, लेकिन हालिया लोकसभा के इंतखाबात ने यह साबित किया है कि उनका मजहबी जुनूनियत और इंतहा पसंदी का बयानिया अब आखिरी सांसें ले रहा है। हालिया भारतीय इलेक्शन में बीजेपी का मुस्लिम दुश्मन और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया धरा का धरा रह गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर तामीर करने वाले मोदी के उम्मीदवारों को अयोध्या में भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोदी के तीनों अदवार में भारत में बसने वाली अकलियतों, बिलखुसूस मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की खुलेआम नस्ल कुशी की गई और उनकी जान, माल, इज्जत और आबरू को लूटा गया, जिसे बीजेपी और मोदी की हिमायत और पुष्टपनाही हासिल रही। अब हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में मजहबी तब्दीली की रोकथाम के लिए एक तरमीमी बिल पेश किया है, जिसमें लव जिहाद की तारीफ को वसी करते हुए बाज इजाफी जराइम भी शामिल कर दिए गए हैं और इसके कसूरवारों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। योगी हुकूमत ने तब्दीली मजहब के हवाले से कानून सन 2021 में भी मंजूर किया था। इसी कानून का दायरा मजीद वसी करते हुए तरमीमी बिल पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश असेंबली में बीजेपी की अक्सरियत है, लिहाजा 2 अगस्त को यह बिल मंजूर हो जाएगा। याद रहे कि रवां साल मार्च में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ने भारत को मजहबी आजादी के हवाले से तशवीशनाक मुल्क करार देते हुए कहा कि मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में सिर्फ हिंदुत्व नजरिए को परवान चढ़ाया गया। अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका का मजहबी आजादी कमीशन भारत को मजहबी आजादी के लिहाज से एक तशवीशनाक मुल्क की हैसियत से देखता है और मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से भारत को सेकुलर मुल्क की बजाय सिर्फ हिंदू मुल्क ही कहा जा सकता है। मोदी हुकूमत के इन्हीं इंतहा पसंदाना जराइम की वजह से सिखों की अलहदा मुल्क खालिस्तान की तहरीक भी मजीद तेज हो गई है। 2 दिन कबल भारत में सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के कयाम के लिए सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम मुनक्किद किया गया। यह रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारत की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। हजारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकले। भारतीय हुकूमत के हाथों हलाक होने वाले सिखों के खानदान के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज किया। 53,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाले। सदर खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु ने कहा कि भारत की गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। किसानों और नौजवानों को बचाने के लिए आजाद खालिस्तान का कयाम जरूरी हो चुका है। सिख वोटर्स ने कहा कि भारत कुछ भी कर ले, सिखों की तहरीक को रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी मुसलमानों, सिखों और दीगर अकलियतों का दुश्मन है। हम भारत से जंग नहीं बल्कि जमहूरी अमल के जरिए आजादी लेना चाहते हैं। रेफरेंडम के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि सिख अपनी आजादी की तहरीक में किसी भारतीय की जान ना लें। हम अपना वतन वोट की ताकत से लेंगे। लोगों को कत्ल करना भारत की फितरत है। भारत ने हरदीप सिंह को कत्ल किया। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो खालसाई इंसाफ किया जाएगा। मोदी, मेरा पैगाम सुन ले। खालिस्तान रेफरेंडम हमारा हथियार है। भारत बम मारता है तो हमने पंजाब के हर घर में बम बना दिया है जो खालिस्तानी वोट के जरिए फटेगा।